हमारे बीच में आचार्य ओम प्रकाश जी। और कई बार आप लोगों ने सुना और बड़ा ही गद्य को भी पद्य के रूप में बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण विषय आज हमारे बीच में लेकर के आए हैं आप। और निश्चित रूप से जब जब भी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं तब तक आप हमें अपना समय दान देते हैं। निश्चित रूप से हम सब आपके ऋणी हैं। वेदों में ईश्वर विषय चिंतन बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके बीच में सम्मानित ओम प्रकाश ओ, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी। आ जाइए, आवाज आ रही है जी। ओ, यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। इस प्रवचन श्रृंखला का होस्ट कर रहे आदरणीय मास्टर साहब लखनलाल जी आर्य, जो शिक्षक रत्न से सम्मानित हैं। अन्य महानुभाव, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति एवं आर्य धर्म प्रेमी सज्जनों और एवं प्यारे बच्चों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से हम कुछ देर बैठ करके कुछ धार्मिक चिंतन करते हैं और सुनते हैं। आर्य सज्जनों, बहुत ही मधुर वचन माताओं के मुखारबिंद से सुन रहे थे। आर्य समाज की एक विशेषता यह है कि जिस पर महर्षि दयानंद का प्रभाव हो गया, चाहे वो कवि है, चाहे वो लेखक है, चाहे वो चिंतक है, और चाहे वो किसी भी संस्था में करने वाला काम करने वाला व्यक्ति है, उसके चिंतन में फर्क जरूर आता है। आप जितने भजन आर्य समाज के सुनेंगे उनमें वास्तविकता है, प्रकृति नियम के अनुकूल है, ईश्वर की पूरी ईश्वर की प्रार्थना है उनमें। उनमें कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जिससे जो है हमारा ये तय हो सके कि ये प्रकृति नियम के अनुकूल नहीं है। एक सज्जन पिछली बार जब मैं प्रवचन कर रहा था ईश्वर विषय पर, जब आनंद की चर्चा कर रहा था कि ईश्वर का आनंद इस तरह का है, ईश्वर जो है, ये जो प्राकृतिक आनंद को हम ईश्वर का आनंद समझ बैठते हैं, ये हमें नहीं समझना चाहिए। ईश्वर का आनंद केवल और केवल तीन अवस्थाओं में ही मिलता है। या तो सुषुप्ति अवस्था में मिलेगा, या समाधि अवस्था में मिलेगा, या फिर मोक्ष की अवस्था में मिलेगा। इसके लिए तीन ही समय निर्धारित हैं। उसमें कुछ पौराणिक तथ्य भी रखे थे, कुछ ऐसे लोगों के तथ्य रखे थे मैंने पिछली बार, कि जो अपने शिष्यों को ऐसा समझाते हैं कि भाई यही ईश्वर आनंद है। तो कुछ सज्जन जो हैं, एक सज्जन ऐसे आपके श्रृंखला से जुड़े हुए सज्जन, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि भाई आप जो दूसरे आर्य समाज के प्रवचन को करते हुए
आप जो पौराणिक परंपरा के व्यक्तियों के आप उदाहरण दे देते हो ना, तो इससे जो पौराणिक लोग जो सुनते हैं उनके दिल पर थोड़ा सा असर ये पड़ता है कि भाई आर्य समाजी तो ऐसे ही बोलते हैं सारे के सारे। सज्जनों, आर्य समाज का जो भी पग चिन्हों पर चल रहा है महर्षि दयानंद के पे, और जो भी वक्ता है, जो भी भजन गायक है, एक नियम का पालन करते हैं। हम लोग आपस में संवाद किया करते हैं, और संवाद की एक परंपरा है। संवाद का एक एक प्रक्रिया है संवाद की। उस संवाद में यदि उन बातों पर यदि खरा उतरता है तब तो वो संवाद मानना चाहिए, लेकिन यदि खरा नहीं उतरता है तो वो अपने आप में ही एक विवादास्पद है। तो वो संवाद क्या है? आज ऋषि गौतम न्याय दर्शन में संवाद की एक परिभाषा लिखते हैं कि संवाद है क्या चीज? प्रमाण तर्क साधनोपालंब। प्रमाण और तर्क के से किसी बात को साधन कहते हैं, सिद्ध करना। हमारे जितने भी विद्वान हैं, आर्य विद्वानों में एक विशेषता ये हो जाती है, महर्षि दयानंद का चिंतन समझ करके, या जो व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश से एक बार पढ़ लेता है, उसके चिंतन में फर्क ये जरूर आता है कि वो प्रमाण सहित बोलेगा। फिर महर्षि दयानंद का पूरा आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए, आपको बगैर प्रमाण के एक लफ्ज नहीं मिलेगा उसमें कहीं भी। जितना भी बोलते हैं वो तुरंत उसका प्रमाण देते हैं, किसी न किसी ऋषि का प्रमाण देते हैं। तो ये जो प्रमाण तर्क साधनोपालंब एक विशेषता संवाद की है कि प्रमाण और तर्क से सिद्ध होना चाहिए। वो साधन कहते हैं सिद्ध करना, अपनी बात को सिद्ध करना, तो वो तर्क और प्रमाण के आधार पर होना चाहिए। यदि तर्क और प्रमाण पर वो खतर नहीं है, तर्क तर्क क्या है? तर्क हमारे ऋषि दिया करते हैं, हमें कुछ ऐसे साधन ऋषि दे देते हैं कि जो हम किसी बात को हम सत्य सिद्ध कर सके, उसे कहते हैं तर्क। जिस बात का हमें पता नहीं है उस बात को समझना, प्रमाण पूर्वक समझना, ये तर्क की श्रेणी में आता है। तर्क कुतर्क नहीं होती। अच्छा, ये प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि संसार में जो प्रकृति नियम के अनुकूल जो घटनाएं हो रही हैं उनसे किसी बात को सिद्ध कर देना, ये प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो तर्क और प्रमाण के साथ से सिद्ध करना। और आगे कह दिया उपालंब। उपालंब कहते हैं कि जब कोई विसंगति हम समाज में देखते हैं, जब किसी के प्रवचन में, किसी के भाषण में हम कोई विसंगति देखते हैं, तो हम जो है उसका खंडन करते हैं। तो खंडन की भी प्रक्रिया है कि खंडन भी तर्क और प्रमाण के आधार पर ही होना चाहिए। वो तर्क प्रमाण के आधार पर नहीं होगा तो उस खंडन का कोई लाभ नहीं। वो तर्क होगी वो तो। इसलिए सबसे पहली विशेषता है कि हम कोई बात सिद्ध करें तो वो तर्क और प्रमाण के आधार पर सिद्ध होनी चाहिए, और खंडन भी उसी आधार पर होना चाहिए। एक दूसरी बात कही कि सिद्धांत विरुद्ध है। कोई बात आप करो तो सिद्धांत के अविरुद्ध होनी चाहिए, यानी सिद्धांत के अनुकूल होनी चाहिए। सिद्धांत के अनुकूल यदि नहीं हुई तो फिर उस बात का, उस संवाद का कोई लाभ नहीं है। वैदिक सिद्धांत पर खरी उतरनी चाहिए, वेद के अनुकूल होनी चाहिए कोई बात। अच्छा, गौतम ऋषि गौतम एक तीसरी बात और कहते हैं। वो कहते हैं कि पंचावयवो पन्ना, जो 5 अवयव दिए हुए हैं प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय, और इस तरह से जो 5 हेतु न्याय दर्शन में दिए गए हैं, उन हेतुओं पर वो खरा उतरना चाहिए। और आखिरी बताया कि पक्ष प्रतिपक्ष प्रतिग्रहो बाद, यानी संवाद को उसे कहते हैं कि जब पक्ष और प्रतिपक्ष बना करके किया जाए, यानी एक बोलने वाला है बाकी सुनने वाले हैं, अथवा एक कोई और बोलने वाला है और दूसरे सुनने वाले हैं, तो पक्ष और प्रतिपक्ष यानी दोनों ही संवाद होने चाहिए आपस में। तो ये कहते हैं संवाद। संवाद की श्रेणी में जब कोई बात हम रखते हैं तो प्रमाण और तर्कों के आधार पर रखते हैं। आज इस तरह की परंपरा चल गई है, आज लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं और ऐसे विद्वान बोल रहे हैं कि जो अपने आप को मठाधीश कहते हैं। और मठाधीश के साथ साथ आप देख रहे हो आज पूरे भारत वर्ष में एक चर्चा वो जो राम भद्राचार्य की बड़ी जबरदस्त चल रही है। हमारे दिल्ली के आर्य समाज सारे जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर उन साधुओं के खिलाफ। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो अपने शब्दों को वापस ले लीजिए, लेकिन वो वापस लेने को तैयार नहीं। वो कहते हैं जी मैं तो सिद्ध करूंगा। सज्जनों, ये तर्क और प्रमाण की कोटि में नहीं आता। वो ये कहते हैं कि प्रत्येक पाणिनि के प्रत्येक व्याकरण में, प्रत्येक सूत्र में राम भरे हुए हैं।
सज्जनों, हम मना नहीं कर रहे हैं उनको। राम ने बोली ये तो हम लोग भी मानते हैं कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ये तो वेद की ऋचा है। वेद की ऋचा में ये कहा गया है कि ऋचो अक्षरे, यानी ऋचाओं के जो अक्षर हैं उनमें परमे व्योमन, संसार में परमात्मा व्याप्त है उनमें। तो ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन इसमें राम जोड़ दिया गया, ये विचित्रता है। राम जो है इस बात पर खरे नहीं उतरते। आप आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ें। वाल्मीकि रामायण राम के समकालीन है, और वाल्मीकि रामायण के समकालीन होने के साथ साथ वाल्मीकि स्वयं अपना परिचय देते हैं। उनके बारे में इतनी भ्रांतियां समाज में फैली हैं। वो कहते हैं कि जी वो तो चोरी करते थे। कोई कहता है जी उन्होंने साधुओं को पकड़ लिया, साधुओं ने एक मंत्र दे दिया कि तुम राम राम नहीं बोल सकते तो मरा मरा बोल दो, जिससे राम हो जाएगा और आप जो है उद्धार हो जाएगा आपका। और वो ऐसे ऐसे श्लोक गढ़ दिए गए कि उल्टा नाम रपा जब जाना, रटा जब जाना और जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जो है उल्टा नाम। अरे तो भैया आप भी रट के देख लो उस उल्टे नाम को। आप यदि विद्वान बन जाओ, आप यदि लेखक बन जाओ तो बताना हमें, टेलीफोन करके बताना आप हमें कि हम विद्वान बन गए उल्टा नाम जपने के बाद। महर्षि वाल्मीकि को पढ़ा नहीं लोगों ने। महर्षि वाल्मीकि स्वयं अपना परिचय देते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ब्रह्मा दसमा सूनु सहस सूनु प्रचेतस, यानी मैं जो है ब्रह्मा का 10वां पुत्र, ऋषि ब्रह्मा जो हुए हैं उनका 10वां पुत्र हूं, और सहस सूनु प्रचेतस, प्रचेतस ऋषि का 100वीं संतान हूं। यानी 100 वंश परंपराओं का उनको स्मरण है। वो 100 वंश परंपरा में ऋषि प्रचेतस ऋषि की संतान है। वो अपने आप को ऋषि परंपरा से सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने उनको एक जाति विशेष में डाल दिया। कुछ लोग कहते हैं जी वाल्मीकि तो हमारे थे, जबकि वाल्मीकि, वाल्मीकि का मतलब होता है जो बहुत सूक्ष्मता से किसी चीज को पकड़ने वाला। जैसे शनै शनै ज्ञानम संचुनियात वाल्मीकि पुत्रिका, एक दर्शन में एक सूत्र आता है कि भाई हमें ज्ञान जो है वो धीरे धीरे अर्जन करना चाहिए। ज्ञान का ज्ञान एकदम नहीं लेना चाहिए, एकदम आएगा ही नहीं। उसकी प्रक्रिया है ज्ञान प्राप्त करने की, कि धीरे धीरे आएगा। और कैसे आएगा उसका प्रमाण दिया गया है कि बल्मीका में पुत्रिका, जैसे चींटियां बामी बनाती हैं, बहुत धीरे 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 बनाती हैं, उसी तरह से ज्ञान का संचयन करना चाहिए हमें। अब वाल्मीकि रामायण राम के समकालीन है, वो अपना परिचय पूरा देते हैं उसमें। और रामायण के समकालीन है, भगवान राम के समकालीन है वो। उसमें सत्यता है बहुत ज्यादा। लक्ष्मण परशुराम संवाद नहीं है, अहिल्या का कोई इस तरह से वर्णन नहीं है वहाँ। वहां जो है बहुत सी ऐसी बातें, सबरी के बेर वहां नहीं है, बहुत सी ऐसी बातें हैं रामायण में। और भगवान राम को ले, भगवान राम जो है ईश्वर का एक एक लक्षण दिया गया है योग दर्शन में, कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर। ईश्वर की पहचान यह है कि जो क्लेश कर्म के फल से, विपाक से जो पृथक होता है, उसे ईश्वर कहते हैं। लेकिन राम स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। जब सीता का हरण हो गया तो लक्ष्मण को वाल्मीकि रामायण में परिचय दे रहे हैं अपना, कि लक्ष्मण, बड़ी विचित्रता है कि ये जो मेरे साथ लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले मेरा राज्य चला गया। राज्य जो है, राज्य तिलक हो रहा था मेरे को, लेकिन राज्य चला गया मेरा। और बंधु बांधवों से बिछुआ हो गया, वन को आना पड़ गया मेरे को। वन में आया तो मैंने सुना पिताजी का देहांत हो गया पीछे, और यहाँ करके सीता का हरण हो गया। लगातार मेरे ऊपर जो विपत्तियां आ रही हैं लक्ष्मण, मुझे तो ये लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है संसार में। सज्जनों, ये बात स्वयं राम कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब स्वयं राम के मुंह से ये बात निकल रही है, अब उसको कैसे सिद्ध करेंगे भाई? ये ईश्वर के कहाँ अनुकूल बैठती है बात? राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे पूज्य हैं। राम का चरित्र जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला चरित्र है, उसका ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ईश्वर से जोड़ना ये बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है, ये दर्शनों से और वेद से सिद्ध नहीं होता। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हम तो एक वो दिखा देंगे। दूसरी बात यह है कि वहां एक रामायण में एक प्रसंग दे दिया गया रामचरितमानस में। रामचरितमानस में एक छोटा सा प्रसंग है कि जी सीता पास में बैठी हुई है, लक्ष्मण गए वन में लेन मूल फल कंद, और सीता से बोले व्यस श्री रघुवर सुख चंद। भगवान राम जो हैं सीता से कुछ बात कहने लगे कि सुनो प्रिया, व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव सहित नरलीला, मैं नरलीला करना चाहता हूं।
तुम पावक मोह करो निवासा, और मैं लगी करो निशाचर नासा। आप ऐसा करो कि अग्नि में समा जाओ तुम, और अग्नि में समा करके मैं नरलीला में राक्षसों का नाश करना चाहता हूं। तो सीता जो है अग्नि में प्रवेश कर गई, और एक नकली सीता बना करके वहां बैठा दी भगवान राम ने। और ये आगे लिखा है कि लक्ष्मण हुए मरण न जाना, जो कुछ कृत्य रचा भगवान। यानी ये लक्ष्मण भी इस बात को नहीं जान सके कि ये सीता वो सीता नहीं है, जो दूसरी सीता, जो असली सीता है। अब आप ये बताइए कि ये चीजें तर्क प्रमाण से सिद्ध होती हैं? क्या अग्नि कभी अपना गुण छोड़ सकती है? आग कभी भी अपना गुण नहीं छोड़ सकती। आग जो है हमेशा आग रहेगी। वो जो है उसमें डालो तो भस्म होगा हर एक व्यक्ति। सज्जनों, ये प्रकृति नियम के विरुद्ध बातें आज जो प्रचलित हो गई हैं, इनसे भगवान का स्वरूप जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। आज भगवान को स्वरूप में नहीं मानते हम। मेरा ये चिंतन आज आज का मेरा विषय था कि वेदों में ईश्वर को किस तरह से वर्णन किया गया है। वेद में इस तरह से ईश्वर का वर्णन नहीं है जैसे संसार में लोगों ने प्रचलित कर रखा है। भगवान राम एक उत्तम कोटि का चरित्र है, वो उससे इनकार नहीं है हमें। लेकिन जब ऐसी बातें करके, जो प्रकृति नियम के विरुद्ध बातें करके, ये लोग जो हैं उसको ऐसा बना देते हैं, जो विदेशी विदेशी लोग जो है इस पर तर्क करते हैं हमारे लिए। और जब इनसे तर्क कर बैठे तो वो आर्य समाज बन के उसका जवाब देने को तैयार है कि जी वो राम नहीं है, ये तो दशरथ के राम नहीं है। ये राम कौन से हैं भैया? ये राम जो है वो है कि जो है जो हर एक के अंदर विराजमान है। जो परमात्मा, जो राम जो है सबके अंदर विराजमान है। रमनते योगिनो यत्र सराम। अब कहते हैं कि योगी जिसके अंदर रमण करते हैं। तो अब ये बताओ कि भाषा विज्ञान से ये कहां सिद्ध होता है? भाषा विज्ञान से ये सिद्ध नहीं होता। क्यों? कि अन्यद्य सिद्धा नाम, भाषा विज्ञान का एक सूत्र कहता है कि अन्यद्य सिद्धा नाम प्रवृत्ति निमित्तम, अन्यद्य सिद्धा नाम व्युत्पत्ति निमित्तम। आपने व्याकरण के अनुसार किसी शब्द की व्युत्पत्ति कर दी, लेकिन उसमें प्रवृत्ति निमित्त होना चाहिए। प्रवृत्ति निमित्त क्या? कि संसार के जितने योगी हैं वो सारे राम के शरीर में निवास करने चाहिए। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कभी। इसलिए, और फिर जब योगी रमण करते हैं तो ये भोगी का रमण करते हैं, जो भोगी रह जाते हैं शेष में। ये भी तो रमण करने चाहिए कहीं। तो सज्जनों, वो राम जो है, ये जो वित्पत्ति है ये अधूरी है। भगवान ईश्वर का स्वरूप वेदों में वर्णन किया गया है। मैं आज जो है यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र पर चर्चा करता हूँ। ईश्वर वेद विषय एक विषय है, उसमें सारा का सारा कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। यानी वेद के ईश्वर की चर्चा चल रही है पीछे से ईश्वर की चर्चा है उसके अंदर। और चर्चा में ईश्वावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, लगातार ईश्वर की चर्चा चल रही है और ईश्वर के विस्तृत वर्णन किया गया है। इसको ईशोपनिषद के रूप में भी देखा जाता है। यानी आचार्य जो है याज्ञवल्क्य नाम के आचार्य हुए, जो राजा दशरथ के कुलगुरु थे। उनके उनका जो गुरु थे वो वाजस्नेही थे। वाजस्नेही से इन्होंने जो है यजुर्वेद को पढ़ा, तो वो वाजस्नेही संहिता नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आज ईशोपनिषद जो है, ईशोपनिषद जो है जो याज्ञवल्क्य जी ने बनाया है, उस ईशोपनिषद को बहुत अच्छी तरह से महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रणीत किया है उसको। उसमें कुछ मंत्र बदले हैं, कुछ मंत्र ज्यों की त्यों रखे गए हैं। क्योंकि ऋषि का एक कर्तव्य हुआ करता है कि केवल ऋषि केवल मंत्रार्थ दृष्टा नहीं होते। ऋषियों मंत्रार्थ दृष्टा रह। ऋषि केवल मंत्र के अर्थ का दर्शन नहीं करते, बल्कि मंत्रों का भी दर्शन करते हैं। वो मंत्र भी सृष्टा होते हैं, मंत्र के सृष्टा ऋषि होते हैं। हम ये समझते हैं कि जैसे 4 वेद हुए, 4 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके 4 ऋषि मंत्र दृष्टा हुए, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। लेकिन सज्जनों, इन ऋषियों के अलावा भी मंत्र दृष्टा ऋषि हुए हैं, जिन्होंने मंत्र के दर्शन किए हैं। उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने ग्रह सूत्र लिखे हैं, पारस्कर ग्रह सूत्र, आसुलायन ग्रह सूत्र। हम जो मंत्र जो है, और उनका स्थान यज्ञ में है। अयम तैदमात्मा जात वेद, ये जो मंत्र है ये किसी वेद का मंत्र नहीं है, ये आसुलायन ग्रह सूत्र है। तो उनके उनके विचार भी दिए गए हैं इसमें। तो सज्जनों, ये जो हमारा जो मंत्र है, ये ईशोपनिषद में भी दिया गया है। इस मंत्र, इसमें कहा गया कि सपर्यगात शुक्रम अकायम अनावरणम
अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यवधात शाश्वती व्यय समाव्य। इस मंत्र को दिया गया है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन के रूप में परमात्मा को जिक्र किया गया है। कॉम्प्रिहेंशन, हमारे जो अध्यापक बंधु हैं ये कॉम्प्रिहेंशन की टेस्ट लेते हैं कि ये जो एक पैरा दे दिया बच्चों को और पैरा से ये कहते हैं कि भाई एक छोटा सा वाक्य बनाओ इसका, तो वो जो छोटे से वाक्य हैं इसमें गागर में सागर भरा हुआ है। सबसे पहला वाक्य है सब पर्यगात, वो परमात्मा पर्यगात है। पर्यगात समाने वो परमात्मा था, अर्थात पीछे से जो चर्चा चल रही है जिस परमात्मा की, उसी परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है। सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम से पर्यगात, पर्यत अभिता परिता सर्वता, यानी सब जगह से गात माने जो गया हुआ है, सबके अंदर गया हुआ है, सब जगह व्याप्त है। सज्जनों, वो परमात्मा, उसका स्वरूप दिया जा रहा है कि परमात्मा सब जगह गया हुआ है। क्यों जी सब जगह गया हुआ है? ये क्या मानने वाली बात है? हम जो है मान लें इस बात को कि सब जगह गया हुआ है? सज्जनों, जो लगातार आर्य समाज के प्रवचन सुनते हैं, ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं, योग साधना में लगे हुए हैं, सज्जनों, यदि वो भी 1 घंटे का अपना चरित्र देख लें, अपना विचार अपने आप स्वयं पूरे दिन का ना देखें, केवल 1 घंटे का अपना हिसाब देख ले कि क्या मैं इस ईश्वर को सर्व पर्यगात मानता हूं, तो सज्जनों आपको मिलेगा नहीं कि ईश्वर को सर्व पर्यगात कोई मानता है। क्यों? कि ईश्वर, जब ईश्वर के पर्यगात यानी सब जगह व्याप्त मानेंगे तो व्यक्ति के व्यवहार में अंतर आ जाएगा। कुछ व्यक्ति समाज में जब मंदिर में जाते हैं, जो जो पौराणिक मंदिरों में व्यक्ति जाते हैं, वो पौराणिक मंदिरों में वहां जाकर के वो भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि परमात्मा है यहाँ पे। वहां झूठ नहीं बोलते, कोई और दुराचार नहीं करते, शराब नहीं पीते, वहां मंदिर में जाकर के वो भी सुधर जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकले मंदिर के, तो उनके अंदर एक विचारधारा काम करती है कि भाई ईश्वर तो वहां है, अब यहाँ ईश्वर नहीं है, यहाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ सबकी छूट है। तो पर्यगात नहीं हुआ ये, वो पर्यगात नहीं मानते ईश्वर को। लेकिन जो पर्यगात समझने वाला व्यक्ति है, जो पर्यगात समझेगा परमात्मा को, सब जगह गया हुआ परमात्मा है, सब जगह व्याप्त है कण कण में, तो फिर सज्जनों उसके व्यवहार में अंतर आएगा। वो व्यक्ति छुप करके भी अपराध करने की तैयार नहीं होगा, क्योंकि संसार में हर एक जगह परमात्मा देख रहा है हमें। सज्जनों, हमारे कुछ बच्चे जो है वो धूम्रपान करने लग जाते हैं, और धूम्रपान करने के बाद पहले तो पिताजी माताजी से छुप छुप करके पीते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा पता चलता है कि जब माता पिता को पता चल गया तो बच्चे में अकड़ आ रही है। बच्चा कह रहा है जी, माता पिता कह रहे हैं कि भाई तुम धूम्रपान करते हो, तो कहते हैं जी क्या दिक्कत है धूम्रपान करने में, सारी दुनिया कर रही है। यानी पिता के आगे आने पर भी वो बच्चे में अकड़ कम नहीं है। लेकिन सज्जनों, जब उस बच्चे को ये पता चल जाए कि भाई मेरा ये पिता जो है मेरे से नाराज होकर के मेरे को संपत्ति से बेदखल कर देगा, मेरे घर से मुझे घर बाहर निकाल देगा, तो सज्जनों फिर उस बच्चे की हिसाब दूसरा होगा। वो इस तरह से नहीं बोलेगा कि सब पी रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा को केवल ये ना माने कि परमात्मा जो है केवल देख करके तुम्हारे को रह जाएगा। वो कण कण में व्याप्त होकर के आपकी हर गतिविधि पे नजर है, वो देख रहा है सबको अच्छी तरह से। सज्जनों, आज संसार में जो जीवात्माएं धक्के खा रही हैं दूसरी दूसरी योनियों में, वृक्ष वनस्पतियों में बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं भाई? परमात्मा ने बेदखल किया हुआ है उनको। ये पता नहीं है हम लोगों को सज्जनों कि परमात्मा करता क्या है। तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना, दर्शनों में सूत्र दिए हुए हैं सज्जनों, उनको पढ़ो आप अच्छी तरह से। तमसा, जो अज्ञान से युक्त जो कर्म करेंगे हम, तम कहते हैं अज्ञान को, तम कहते हैं अंधकार को, अज्ञान को, जो अज्ञान से परिपूर्ण होकर के बहुरूपेण बहुत से काम करते हैं। और वेष्टिता कर्म हेतुना, कर्म कर्म करते हैं ऐसे व्यक्ति, उनका क्या क्या होता है कि अंतः संज्ञा भवन्ते ते सुख दुख समन्वितम, ऐसे व्यक्तियों की अंतः संज्ञा हो जाती है, पेड़ वनस्पति स्थावर योनि में पहुंच जाते हैं। सज्जनों, यदि अज्ञान पूर्ण कर्म करेंगे हम,
अज्ञान, परमात्मा को ठीक ठीक नहीं समझेंगे। और बड़ी विडंबना है कि जो व्यक्ति परमात्मा को ठीक नहीं समझ रहे, वो भी व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हम तो धार्मिक हैं। जो परमात्मा को गलत ढंग से मान रहे हैं, परमात्मा गलत ढंग से मानने पर प्रसन्न नहीं होता। सज्जनों, आप ये ना माने कि परमात्मा को हमने ये गलत गलत रूप में पेश कर दिया, हम तो ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं हर हालत में। इस तरह से ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ देख बात करता है कि ये व्यक्ति, इससे ज्ञान से रुचि नहीं है। ज्ञान की बात करो, सुनने को तैयार नहीं है। आज बुजुर्गों को देखो आप, सारी उम्र बिता ली उन्होंने, सारी उम्र बिताने के बाद भी बावजूद भी उनसे कोई कहा जाए धर्म कर्म के बारे में कि भाई संध्या करते हो। मैं कई समाजों में जाता हूँ और समाज में जाकर के कहता हूँ भाई बुजुर्गों से कि आप संध्या करते हो, क्योंकि समाज में नौजवान तो कोई एक आध मिलता है, सारे बुजुर्ग ही मिलते हैं वक्त। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि जी संध्या तो हम नहीं करते, ये सब बेकार है। एक आध बुजुर्ग ने तो ये कहा मेरे से कि भाई सब बेकार की बातें हैं, किस पचड़े में पड़े हो तुम, सब बेकार है, कोई ईश्वर ईश्वर नहीं। सज्जनों, ये क्यों आया, ये विचार क्यों आया? परमात्मा विश्वतोमुख है, सबके अंदर बैठ करके शिक्षा देता है, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि ये सब बेकार की बात है। विश्वतोमुख परमात्मा है, संसार को, प्रत्येक जीवात्मा को अलग मुख से, विश्वतोमुख कहते हैं सैकड़ों जिसके मुख हैं, जितनी जीवात्माएं उतने उसके मुख हैं। मुख के ऊपर मुझे एक प्रसंग ध्यान आ गया कि हमारे यहाँ तो मुख के ऊपर भी बड़ी चर्चाएं चलती। एक ब्रह्मा नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया। ये जो वेद हैं पहले बिखरी हालत में थे, इनका संकलन ब्रह्मा नाम के ऋषि ने किया, जिसमें ज्ञान परक मंत्रों को एक तरफ कर दिया, कर्म कांड के मंत्रों को एक तरफ कर दिया, साम और उपासना कांड के मंत्रों को एक तरफ कर दिया, और जो संसार का विज्ञान है उसको एक तरफ कर दिया। उन चारों वेदों की संहिताओं को उन्होंने ठीक ठीक कर दिया। तो उस हिसाब से उनको चतुर्मुख कहने लग गए लोग कि भाई ये तो चार मुख वाले हैं। लेकिन पौराणिक परंपरा के व्यक्तियों ने उनके चार मुख बना दिए, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक पीछे, एक आगे। अब ऐसी बातें करते हैं तो हमारे जो आर्य आर्य बंधु हैं वो कहते हैं कि भाई ये क्या करते हो तुम। वो कुछ कहते हैं तो कहते हैं जी तुम तो आर्य समाजी हो। हमारे आर्य बंधु क्या कहते हैं? हमारे आर्य बंधु कहते हैं कि चारों ही मुख चारों ओर, ब्रह्मा कैसे सोते होंगे, एक नाक सदा घिसती होगी और सारी रात रोते होंगे। वो कहते हैं कि ब्रह्मा सोते कैसे होंगे, चार मुंह वाला व्यक्ति कैसे सो सकता है बताइए आप। लेकिन हम ईश्वर की वास्तविकता को नहीं समझे। ईश्वर जो है, हमेशा ईश्वर को पकड़ना धीरे धीरे, मैं ज्ञान के बारे में बता रहा था कि ज्ञान को धीरे धीरे संचयन करना चाहिए। हमेशा जो मैत्री होती है, परमात्मा से भी ऐसी मैत्री हमने करनी है। मैत्री कैसी होती है? दुष्ट व्यक्तियों की मैत्री दूसरी तरह की होती है, सज्जन व्यक्तियों की मैत्री दूसरी तरह की होती है। जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी मैत्री आरंभ में बहुत बड़ी होगी, दिखाई देगी। जैसे ही प्रारंभ हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो रेल में चलते हुए दोस्त बन जाते हैं, चलते चलते दोस्त बन जाते हैं, ऐसा प्रगाढ़ता दिखाएंगे और इतनी प्रगाढ़ता में ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा तो कोई दोस्त बड़ा हो नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे वो क्षीण अवस्था को प्राप्त होती रहती है। जैसे जैसे गुण कर्मों का पता चलता है उनको, वैसे वैसे उनकी दोस्ती भी क्षीण होती चली जाती है। तो नीतिकार हमारे भर्तरी लिखते हैं कि आरंभ गुरु भी क्षैणी क्रमेण। जो मूर्ख और खल दुष्ट व्यक्तियों की जो दोस्ती होती है, वो सबसे पहले सुबह सुबह, जैसे जैसे सुबह का सूरज निकलता है तो छाया बहुत लंबी होती है, किसी वृक्ष की छाया को देखो, लेकिन क्षैणी क्रमेण जैसे जैसे सूरज ऊपर ढलता है वो छाया छोटी होती चली जाती है। इसलिए जैसे हम जो है एकदम संस्था में आए और एकदम हम पदों पे हाथ से काबिज हो गए, पदों पे पहुंच गए, पदों पर पहुंच करके हम लगातार ईश्वर के ध्यान में खूब महर्षि ध्यान कीजिए बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उन वास्तविकता से परिचय हो रहा है, बुद्धि पकड़ नहीं पा रही, ज्ञान को पकड़ नहीं पा रही बुद्धि, और उनका जो है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। अब कहते हैं कि जी कोई सब बेकार की बातें हैं। और लब्धि पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात, जो सज्जनों की दोस्ती होती है, सज्जन जो बुद्धिमान व्यक्तियों की दोस्ती होती है, वो प्रारंभ में छोटी दिखाई देगी। वो गुण कर्म और स्वभाव को देख करके दोस्ती पैदा करते हैं। गुण कर्म और स्वभाव को देखे बिना दोस्ती भी नहीं बनाएंगे। वो दोस्ती बनाएंगे तो गुण कर्म और स्वभाव को देख करके बनाएंगे। जब गुण कर्म और स्वभाव देखेंगे
तो दोस्ती पहले बेशक उनकी कम हो, लेकिन धीरे धीरे वो प्रगाढ़ता को प्राप्त होती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, जैसे दिन के पूर्व में छाया भिन्न होती है, और जब दोपहर होता है तब भिन्न होती है, और शाम होता है तब भिन्न होती है, इसी तरह से दुष्टों की और सज्जनों की दोस्ती हुआ करती है। सज्जनों, हमें ईश्वर की दोस्ती ऐसी नहीं करनी। वो ऐसा मित्र नहीं है हमारा, वो विश्वतोमुख है, विश्वतः परिभूरसी, संसार को उसने घेर रखा है, कोई चीज उससे बकाया नहीं है। ऐसा परमात्मा जो सपर्यगात, जो मानते नहीं है सपर्यगात सज्जनों, वो लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। हमेशा योगों के अनुष्ठान से, योग के अनुष्ठान से ईश्वर के गुणों को पता चलता है हमें। हम किसके गुण पता करें? हम संसार में व्याप्त परमात्मा है, जो कण कण में व्याप्त है, हर जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ है, और विश्व तो मुख है। संसार में इतने मुख परमात्मा के हैं कि सब जीवों को, जैसे हम अपने एक पुत्र से बड़ा प्यार करते हैं जब एक पुत्र होता है। परमात्मा की असंख्य संतान है, लेकिन परमात्मा हरेक संतान से ऐसा प्यार करता है, हरेक जीवात्मा से, जैसे उसका एक पुत्र हो। ऐसे परमात्मा को हम किस तरह से माने? ऐसी दोस्ती जोड़ेंगे हम कि जो धीरे धीरे छीणता छीणता को प्राप्त हो रही है। आज बुजुर्गों में ये हालत है कि बुजुर्ग बिल्कुल छोड़ जाता है मंदिर को आना, और मंदिर में आना छोड़ देता है, पूजा पाठ छोड़ देता है। जो सारी उम्र जो है पूजा करता रहा, मंदिर में जाकर के महादेव पे जल चढ़ाता रहा, बुजुर्ग देखो लास्ट में बिल्कुल बंद। मैंने कहा भाई अब क्या बात है, पूरी हो गई पूजा? सज्जनों, पूजा कभी भी पूरी नहीं होती, पूजा तो धीरे धीरे चलती है। और ये ऐसी पूजा है कि न मलिन चित्त सो, सांख्य दर्शनकार कहते हैं कि मलिन चित्त में न उपदेश बीज प्रोरो, उपदेश का जो बीज है वो कभी उगता नहीं है। जो मलिन चित्त होता है, जिसका चित्त मलिन है, उसका कभी उपदेश का बीज कभी उगता नहीं उसके अंदर। क्यों? कि न श्रवण मात्र तत्सिद्धि, ये श्रवण मात्र से सिद्धि नहीं होती है। हमारे जो संस्कार पूरे पुराने बने हुए हैं, उन संस्कारों को धीरे धीरे हम क्षीणता को प्राप्त नहीं कराएंगे, तब तक हम ईश्वर के ज्ञान में नहीं बैठ सकते। ईश्वर का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, विचित्र ज्ञान है सज्जनों। हम सपर्यगात माने उसको पहले। जितने भी संसार में जितना भी वेद है, चारों के चारों वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, सारे के सारे ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं। सबसे ज्यादा यदि महिमा किसी की है तो वो ईश्वर की। यद्यपि प्रकृति का भी जिक्र है उसमें, प्रकृति भी वर्णन किया गया है, प्रकृति का भी, लेकिन सज्जनों प्रकृति का वर्णन भी ईश्वर की विशालता को दिखाने के लिए। एतावान से महिमा, ये संसार में जितना ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, परमात्मा उससे कहीं बड़ा है, परमात्मा छोटा नहीं है सज्जनों। एतावान से महिमा तो जाए से पुरुष, वो परमात्मा तो इससे भी बड़ा है, और कण कण में व्याप्त है। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें व्याप्त ना हो। अब मैंने उस दिन बताया था आपको कि आकाश, जल, वायु, ये जो पदार्थ हैं, इनके नाम भी ईश्वर के ऊपर हैं। ईश्वर, वायु को ईश्वर भी कहते हैं। वायु को ये गतिशील जो सातत्य गमन वाली जो वायु है, इसको भी वायु कहते हैं, लेकिन ताकतवर नहीं है उतनी, ईश्वर के बराबर ताकतवर नहीं है। ये ब्रह्मांड को नहीं चला सकती। ब्रह्मांड को चलाने के लिए तो ईश्वर का ही सामर्थ्य है। इसलिए सज्जनों, संसार के जो पदार्थ हैं वो परमात्मा की विशालता को बताने के लिए तो है, लेकिन परमात्मा उससे कहीं बड़ा है, विश्व तो मुख है, परिभूरसी, संसार को उसने घेर रखा है। लेकिन हम जो है सबसे पहले उसकी सर्वव्यापकता को माने। सर्वव्यापकता, ईशावास्यमिदं सर्वम, बहुत कहा गया इसमें, इसमें सारा शॉर्ट में दे दिया गया कि वो परमात्मा हर जगह गमन है उसका। ऐसा कोई संसार में स्थान नहीं है। हम छुप करके कोई पाप नहीं कर सकते सज्जनों। यदि छुप करके पाप करेंगे तो परमात्मा की निगाह से बच नहीं सकते हम। लेकिन संसार में छुप के पाप चल रहे हैं। मंदिर में कुछ और व्यवहार है और बाहर कुछ और व्यवहार है। मैं यहां तक देखता हूं कि न केवल पौराणिकों में, बल्कि आर्य बंधुओं में भी ऐसा देखा जाता है कि उनके व्यवहार में अंतर है। तो सज्जनों, वो पर्यगात नहीं मानते ईश्वर को। ईश्वर को पर्यगात मानना, ये दुखम अनागतम, ये जो कष्ट क्यों आते हैं हमें, हम जो ऐसे पाप कर बैठे हैं कि जो पापों से हम ये सोचते हैं कि जो पाप हमारे कर्माशय में है उनको ईश्वर साफ कर देगा। ईश्वर का ध्यान करने से वो हमारे पाप साफ हो जाएंगे, लेकिन सज्जनों ऐसा नहीं है। पाप तो कहते ही उसे है कि जो पहले मन में पैदा हुआ हो।
ईश्वर वहां उसको दूर करता है। मन में जैसे ही पाप आया और आप ईश्वर को सर्वव्यापक मान रहे हो, तो तुरंत रुकेगा वो व्यक्ति। क्योंकि जब कर्म, पाप जो है वो कर्म में बदल गया, तो वो तो उसका कर्माशय में जाएगा, वो पाप पुण्य रूपी फल देगा, इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन हे दुख अनागतम, ये दुख अभी आया नहीं है, हमें उससे बचना है। और उससे बचने का साधन केवल ये क्या है कि संसार में, हमें इस संसार में ईश्वर की उपस्थिति को समझें। हम किसी कलेक्टर के आगे, कोई कलेक्टर हो इलाके का, उसके आगे कोई दुष्कर्म नहीं करते हम। कोई पुलिस का ऑफिसर हो आगे, तो उसके आगे हम कोई गलत कार्य नहीं करते। अपने माँ बापों के आगे भी कोई गलत कार्य नहीं करते। तो ये प्रधानमंत्री आ जाए हमारे घर पे, तो क्या उसके आगे कोई गलत करेंगे हम तो संसार में ऐसा पेश होते हैं सबके आगे, ऐसा पोष रूप पेश करते हैं। जब कोई मित्र मंडली आ जाए घर पे, कोई रिश्तेदार आ जाए, सारे के सारे पर्दे बदल देंगे, सारे के सारे बिस्तरों के चादर बदल देंगे, और इतना पोष रूप पेश करते हैं, अच्छी बातें करते हैं उसके साथ। सज्जनों, जो परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, वो तो सारी की सारी समझ रहा है। वो सारे व्यवधान को समझ रहा है कि आप क्या व्यवहार कर रहे हो उसके साथ। इसलिए सज्जनों, जो व्यवहार हम संसार से करते हैं, परमात्मा से व्यवहार नहीं चल सकता। हम जो है वेद के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा से कैसा व्यवहार करें हम, परमात्मा से कैसा, हम वेद के माध्यम से हम ये समझते हैं कि हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करें, दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करें, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करें, और ईश्वर के साथ कैसा व्यवहार करें। हमें वेद से समझना है, ये वेद बता रहा है हमें। सज्जनों, वेद के रास्ते पर जब तक नहीं चल, वेद कहता है कि सपर्यगात, वो परमात्मा सब जगह गया हुआ है। हमें ये बात बैठानी है अपने दिल में। लेकिन सज्जनों, ये बात बैठ नहीं रही दिल में। आज सारी की सारी विसंगतियां समाज में देखने को मिल रही हैं। ये सारी की सारी इंगित करती है कि परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं मानता आदमी। कोई भी नहीं मानता परमात्मा को सर्वव्यापक। मैंने योगियों के चरित्र देखे हैं। जो योगी जो हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े योगी हैं, लेकिन जो है उनके व्यवहार दूसरे हैं। मैं कई बार किसी सज्जन के साथ, एक हमारे यहाँ एक व्यास है, एक व्यास के एक महात्मा आए थे यहाँ पे दिल्ली में, तो उनसे मिलाने ले गए मुझे कि तुम्हें व्यास के गुरु जी से मिलवाते हैं। गए जी गुरु जी के पास मिलने के लिए। तो वो सज्जन उनसे कहा कि भाई ये कहो कैसे आए। कहने लगे जी काम कोई नहीं मेरा, केवल दर्शन करने आया हूँ आप। सज्जनों, इस काम के लिए विद्वानों के पास जाते हैं हम लोग। मैंने उनसे दो चार प्रश्न किए ईश्वर विषय, हालांकि वो जवाब नहीं दे पाए, उनके पास तो इस तरह का ज्ञान नहीं है। जो वैदिक ज्ञान है वो उनके पास नहीं है। लेकिन वो इस बात से प्रभावित हुए कि तुमने कुछ पूछा तो सही मुझसे। तो दूसरे सज्जन तो केवल दर्शन के लिए। अरे भाई, दर्शन क्या करना है उनका? दर्शन से क्या करना है आपने? दर्शन का मतलब सीधा का सीधा ये है कि हम उसके परमात्मा जो है, परमात्मा का केवल नाम स्मरण करते रहे। हम ओम ओम जपते रहे। ओम ओम जो है, ओम पद वाच्य जो परमात्मा है, जो वाच्य परमात्मा है, ओम का जो जाप है, इस ओम के जाप से जो तीन अक्षर हैं वही हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन सज्जनों, ये तीन अक्षरों वाला जाप नहीं है, परमात्मा का जाप वो नहीं है। परमा ओम पद वाच्य परमात्मा है। ओम वाचक है, तस्य वाचक प्रणव, वो परमात्मा का नाम वाचक है। ओम से ओम वाचक है उसका, और वाच्य उसका ईश्वर है। वाचक अलग है और वाच्य अलग है। हम जाप बेशक ओम का कर रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा ईश्वर की तरफ, वाच्य की तरफ होना चाहिए। वाच्य के गुणकर्म स्वभाव पर होना चाहिए। वाच्य ये व्यवस्था नहीं है। आज मैंने कई लोगों को ये देखा मैंने कि ओम का जाप कर रहे हैं, ओम का जाप कर रहे हैं, तो क्या आप मन में सोचते हो आप भाई? कहते हैं जी वो जो तीन अक्षर हैं ओम के, आ उ म, उस व्यवस्था उसको सोचते रहते हैं। सज्जनों, ये ओम का जाप नहीं है, ये सर्वव्यापक परमात्मा का जाप नहीं है। ये तो वाच्य शब्द का, वाच्य का जाप करना है हमने। ओम शब्द का उच्चारण तो करना है, लेकिन ध्यान हमारा वाच्य पे होना चाहिए। ओम पद वाच्य पे होना चाहिए। ओम तो केवल वाचक है, इसलिए हम वाच्य का ध्यान नहीं रखते। वाच्य का, वाच्य जो है, तस्य वाचक प्रणव, वो परमात्मा का वाचक है ये ओम। इसलिए ओम परमात्मा का वाचक जरूर है, लेकिन ध्यान हमारा परमात्मा की तरफ रहे। ये सर्वव्यापकता, जब तक सपर्यगात नहीं मानेंगे परमात्मा को। पर्यगात हमेशा जो है सबतः, अविता परतः सर्वतः, जो सब जगह गया हुआ है, कण कण में व्याप्त है। सज्जनों, जीवात्मा को शंकराचार्य जो है
शंकराचार्य के मत में जीवात्मा ईश्वर अंश धारण किया हुआ है उन्होंने। लेकिन जब वेदांत दर्शन का भाष्य करते हैं वो, मैंने वेदांत दर्शन का शंकराचार्य का भाष्य पढ़ा है, उसमें वो नहीं मानते ऐसा। उसमें वो ये मानते हैं कि परमात्मा के किसी एक भाग में जीवात्मा रखी हुई है। वो ऐसा नहीं मानते कि जीवात्मा अंश है। एक हमारे यहाँ विद्यानंद विदे हुए हैं, एक साधु विद्यानंद विदे जो है वृंदावन डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। वो बहुत ऊंचे पद से रिटायर हुए हैं, और पद पे रहते हुए उन्होंने संन्यास ले लिया, वहीं से रिटायर होते ही संन्यास ले लिया उन्होंने। बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, जिन्होंने महर्षि दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पर भाष्य लिखा है उन्होंने, भूमिका भास्कर के नाम से, और दो जिल्दों में मिलती है वो किताब। बहुत बढ़िया तरह से समझाया है उन्होंने। एक पुस्तक लिखी है कि क्या शंकराचार्य अद्वैतवादी थे। सज्जनों, महर्षि उसके विद्यानंद विद्या की पुस्तक को पढ़ करके ये नहीं लगता कि जो शंकराचार्य हैं वो जो है वो अद्वैतवादी। वो परमात्मा को ही मानते थे, सारा का सारा संसार परमात्मा से। अब वो अतिशयता में चले जाते हैं लोग, परमात्मा के सही गुण को न पकड़ करके परमात्मा को गलत मान लेते हैं। वो कहते हैं कि जी परमात्मा सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापकता से परमात्मा के से आकाश बन गया, आकाशात वायु, वायु और जलम, जल जल से पृथ्वी, और फिर अन्न बन गया, और तज्जीवनम, इस तरह से संसार प्रकट रूप में हुआ। तो हमारे आर्य बंधु कहते हैं, हमारे आर्य विद्वान कहते हैं कि बिल्कुल ही बात गलत है ये, इसलिए ये बात उर्धार्य नहीं। ईश्वर है यहाँ सृष्टि करता, हो सके स्वयं वह कार्य नहीं। ईश्वर यहाँ कार्य रूप जगत में जो आया है, ईश्वर ये कार्य नहीं हो सकता। ईश्वर जो है उपादान कारण नहीं है संसार का, ईश्वर तो निमित्त कारण है। ईश्वर इसको पैदा करता है संसार को, इसलिए वो जो है कैसे पैदा करता है उसका वेदों में और दर्शनों में बहुत विशद चिंतन है। अथर्ववेद कहता है कि अर्धेन विश्वम अर्धेन विश्वम जजान, परमात्मा ने आदि प्रकृति से, प्रकृति रॉ मेटेरियल उसके पास है, रॉ मेटेरियल प्रकृति के रूप में उसके पास है, मूल प्रकृति, उसके आधे मेटेरियल को लेकर के सारा का सारा ब्रह्मांड बना दिया। आधा मेटेरियल उसके पास सुरक्षित है। और आगे विद्वान लिखते हैं कि जैसे जैसे मोक्ष, किसी जीवात्मा का मोक्ष समय पूरा हो गया तो उसको सारे के सारे ऑर्गन्स बना के देने पड़ते हैं परमात्मा को, उसके सारे के सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सूक्ष्म शरीर के साथ देना पड़ता है बना करके प्रकृति से। ये मूल प्रकृति से ही बनता है। तो जब वो बनाता है तो तुरंत तैयार करके दे देता है। कुछ विद्वानों का तो ऐसा मत है, कुछ विद्वान कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर बना हुआ है पहले से ही, और जैसे ही जीवात्मा का मोक्ष पूरा हुआ तुरंत उसको पकड़ा देता है उठा करके उसमें से। तो सज्जनों, अर्धेन विश्वम भुवनम जजाना, परमात्मा ने सारा का सारा ब्रह्मांड प्रकृति के आधे तत्व से बनाया है। आधे आधी आधी रॉ मेटेरियल उसके पास है, परमात्मा के पास है सारा का सारा मेटेरियल। इसलिए परमात्मा इसका निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। ये शंकराचार्य का मत जितने भी हैं, अब ये स्वामी रामभद्राचार्य अपनी बात कहते हैं, महर्षि दयानंद के 26 पंडित उनको नहीं हरा सके। उस महर्षि दयानंद की तुलना कर रहे हैं अपने आप से, जिसको 26 पंडित जो है हरा नहीं सके थे। उसमें स्वामी माधवा आचार्य माधवाचार्य थे, व्याकरणाचार्य थे, न्यायाचार्य थे, सारे के सारे दर्शनों के विद्वान वहां मौजूद थे, लेकिन महर्षि को हरा नहीं पाए थे कोई भी। आज एक क्षुद्र व्यक्ति जो छोटी सी मठ पर बैठ करके ये कहता है कि मैं जो है आर्य समाज से, ये नहीं कह सकता कि मैंने गलत बोल दिया, मैं तो अपनी वाणी पर कायम हूं। सज्जनों, ये बहुत बड़ा दुराग्रह है, ईश्वर के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है ये। क्योंकि ईश्वर के प्रति बहुत बड़ी अवमानना है। ईश्वर चेतन है, जड़ व्यक्ति नहीं। हम जड़ मान रहे हैं ईश्वर को, पत्थर में ईश्वर तो है लेकिन पत्थर ईश्वर नहीं है सज्जनों। ये साफ चर्चा है वेद दर्शनों के अंदर। जैसे हमारा शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर के अंदर जीवात्मा रहती है चेतन, लेकिन शरीर चेतन नहीं है। शरीर में ये चित्त शक्ति शरीर के अंदर तो है, लेकिन शरीर चेतन नहीं है। शरीर तो जड़ का जड़ ही रहता है। इसलिए पत्थर में ईश्वर तो व्याप्त तो है, लेकिन पत्थर कभी भगवान नहीं हो सकता। इस बहुत बड़ी अवज्ञा, परमात्मा की अवज्ञा होती है इससे पूजा करने से। परमात्मा की बहुत बड़ा अपमान होता है। किसी चेतन व्यक्ति को हम जड़ कहें, किसी को कहें तू पत्थर बुद्धि है,
कितना बुरा लगेगा सज्जनों। आज इन बातों पे विचार ही छूट गया हमारा। आज वो विचार बंद है। आज विचार जो है ये परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, ये वेद बताता है। हम वेद के अनुसार परमात्मा को जानेंगे, तब हम सच्चाई तक पहुंचेंगे। और संसार में कोई बताने वाला नहीं है। वेद मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि संसार में इसके बगैर, जड़ और चेतन का ज्ञान इसके बगैर हो नहीं सकता किसी। आज ये अविद्या है किस बात की? अविद्या है ही ये कि हम चेतन को जड़ मान रहे हैं और जड़ को चेतन मान रहे हैं। ये अविद्या का तो कुछ स्वरूप ही है। लेकिन अपनी जिद पे कायम है लोग, अपनी जिद को छोड़ना नहीं चाहते। महर्षि दयानंद को 26 पंडित नहीं हरा सके थे। 6वें स्थान पर माधवाचार्य बैठे थे। माधवाचार्य बार बार महर्षि को टोकते थे, लेकिन महर्षि की बात का उत्तर उनके पास नहीं होता। आज छोटे छोटे पंडित हो जो करके 2-3 और शंकराचार्य बोल रहे हैं कि आर्य समाज जो है ये बहुत बड़ा गलत कार्य कर रहा है। अब बताइए आप, जिस महर्षि को 26 पंडित नहीं हरा सके, ये छोटे छोटे, और आज महर्षि के जो चेले हैं, महर्षि के रास्ते पर चलने वाले जो लोग हैं, उनके शास्त्रार्थ को स्वीकार नहीं कर रहे। अरे भाई, तुम्हें इतना अपना अपना अहंकार है तो आप शास्त्रार्थ करो हमसे आकर के। आप दिल्ली में सारे विधान के अनुसार शास्त्रार्थ करो, आप जज बैठा करके करिए। लेकिन उस बात पर कोई तैयार नहीं है, शास्त्रार्थ करने को तैयार नहीं है कोई भी, और गलत प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ईश्वर का अपमान है। इसका दंड इन लोगों को मिलेगा। इसलिए सब पर्यगात परमात्मा, सब पर्यगात है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। जब तक परमात्मा को कण कण में नहीं समझेंगे, संसार में हम कभी भी पाप मुक्त नहीं हो सकते। परमात्मा केवल पाप मुक्त होने का एक ही उपाय है, परमात्मा की उपस्थिति। जब तक परमात्मा की उपस्थिति को हम स्वीकार नहीं करेंगे, परमात्मा जब तक हमारे आगे नहीं दिखाई देगा हमें, somebody is watching our work, हमारे काम को कोई देख रहा है, ये धारणा जब तक हमारी नहीं बनेगी, तब तक हम गलत कार्य से रुक नहीं सकते। जीवात्मा का एक स्वभाव है, ये जीवात्मा हमेशा अपने हितकर काम को देखती है, अपना जो इसका हित होगा। अब जानकारी नहीं है जीवात्मा का। अब ये दारू जो पी रहे हैं, अब ये समझ रहे हो कि दारू है इस काम के लिए पी रहे हैं कि हमें नुकसान करेगी। उनकी जीवात्मा तो यही समझती है कि फायदा करेगी। लेकिन बुद्धि और मन को उन्होंने ट्रेंड ही नहीं किया किसी के पास बैठ करके, किसी की बात को सुनते ही नहीं हो। इसलिए सज्जनों वो गलत रास्ते पर आ हुए हैं। उनकी जीव लेकिन जीवात्मा का स्वभाव बदलता नहीं है कभी भी। जीवात्मा हमेशा अपने हित कर ही बात करती है। जो भी स्वीकार करेगी अपने हित में स्वीकार करेगी, अहित को स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान आत्मनुलिंगम, आत्मा का पहचान है, आत्मा की लिंग पहचान है कि सुख दुख ज्ञान, इच्छा द्वेष, यानी जो जो इसके हित में नहीं होता उसे द्वेष करती है। इसलिए सज्जनों, हम सारे सारे संसार को, सारे के सारे संसार को नजदीकी से जानते हैं। हम आग को जानते हैं, आग का प्रत्यक्ष किया हुआ है। आग लग हाथ रखते ही तुरंत जलाती है, हमें पता है ये। सज्जनों, शीतत्व तो पहुंचाता है जल, लेकिन परमात्मा का स्वरूप जो है उसको मानने को तैयार नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने अपने पुत्र की आत्मा को नहीं देखा, लेकिन पुत्र को मानता है। किसी ने अपनी पत्नी को नहीं देखा, लेकिन अपनी पत्नी को मानते हैं। किसी ने अपने पति को नहीं देखा, लेकिन पति को मानते हैं। क्यों मानते हैं जी? आपने देखा ही नहीं, उनके शरीर को ही देखा है, उनकी आत्मा को तो नहीं देखा आपने, लेकिन स्वीकार करते हैं। लेकिन परमात्मा के स्वीकार करने में परेशानी है। वो कहते हैं जी वो तो हमें या तो ऐसे दिखा, ऐसे जो मंदिर में मूर्ति होती है ऐसा दिखना चाहिए ईश्वर। सज्जनों, ये बड़ी गलत और विसंगति है समाज के लिए। इस विसंगति को केवल और केवल वेद मार्ग दूर कर सकता है। ये ऋषि परंपरा दूर कर सकती है, महर्षि दयानंद की चिंतन दूर कर सकता है। लेकिन महर्षि दयानंद के चिंतन को आज कुछ ही लोग, जो हम लोग कहते हैं तो हमसे कहते हैं भाई तुम तो आर्य समाजी हो, तुम तो ईश्वर को मानते ही नहीं। हम पर ये लांछन और लगाया जाता है, जबकि असली ईश्वर को हम ही मानते हैं। असली ईश्वर को केवल और केवल आर्य परंपरा का व्यक्ति मानता है। बाकी जितने भी हैं ये तो कपोल कल्पित ईश्वरों को मानते हैं। ये इनसे कोई इनको फायदा मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक चल रही है विडंबना संसार में, सब पर्यगात मानते ही नहीं, ईश्वर सब पर्यगात है। सज्जनों, वो कण कण में व्याप्त है। हर कण में परमात्मा के दर्शन करना, संसार में परमात्मा के दर्शन करना, संसार में प्रत्येक वस्तु में ईश्वर के दर्शन करना। जितनी भी ब्रह्मांड आज चल रहा है, ईश्वर के अतिरिक्त कोई चला नहीं सकता है। जितनी भी गैलेक्सियां चल रही हैं, मैं गैलेक्सियों को जिक्र किया करता हूं आपसे, गैलेक्सियों को
हमेशा साइंस का सिद्धांत है कि जिस जड़ पदार्थ में यदि कोई क्रिया हो रही है तो सज्जनों उसके पीछे एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई है। बगैर एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी क्रिया, जड़ वस्तु क्रिया नहीं कर सकती। आज गैलेक्सियों में क्रिया हो रही है, हर जड़ पदार्थ क्रिया कर रहा है, आग जला रही है, जल जो है वो शीतत्व पहुंचा रहा है। ये जितनी भी क्रियाएं संसार में चल रही है, एक व्यक्ति उत्पन्न होता है, बढ़ता है, और बढ़ करके पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और फिर विपणमते, अब क्षीण अवस्था को होता है प्राप्त, और धीरे धीरे अपक्षीयते और विनिश्चिति। ये 6 विकार हर एक पदार्थ के अंदर चल रहे हैं। जितने भी जड़ पदार्थ हैं इन सबके अंदर 6 विकार चल रहे हैं। लेकिन सज्जनों, ये बगैर चलाए थोड़ी चल रहे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई शक्ति है। ये जो है साइंस के सिद्धांत को हमें मानना चाहिए कि जो जड़ पदार्थ यदि क्रिया कर रहा है तो उसके पीछे एक्सटर्नल फोर्स है, परमात्मा की फोर्स लगी हुई है, उसके पीछे ताकत है। इसलिए हमें इस विचारधारा को मानना चाहिए। लेकिन आज से इस विचारधारा को मानते नहीं, ईश्वर को सब पर्यागात नहीं मानते, ईश्वर को सब जगह गया हुआ नहीं मानते हम लोग। हमारा एक एक क्षण का व्यवहार ये सिद्ध करता है कि हम ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानते। नहीं तो हमारे सोचने का ढंग बदल जाएगा। हाँ, हम अंदर से विचारधारा हमारी ये रहेगी कि हमारे कार्य को कोई देख रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जैसे पुलिस के ऑफिसर के आगे कोई गलत कार्य नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता चोर, माँ बाप के आगे कोई गलत कार्य नहीं करते हम, तो ईश्वर के आगे कैसे गलत कार्य कर सकते हैं भाई? ईश्वर की विद्यमानता में कैसे कर सकते हैं? लेकिन यदि हमारे से कोई गलत कार्य हो रहा है, हम प्रकृति नियम के विरुद्ध बात कर रहे हैं, हम प्रकृति अनुकूल जो है कार्य नहीं कर रहे, हमारी पूजा पद्धति ऐसी है। पूजा पद्धति में एक पूजा करने वाला होता है, एक पूजा को स्वीकार करने वाला होता है, एक पूजा की सामग्री होती है। ये 3 साधन जहां हो तो समझो हमारी ठीक पूजा है। लेकिन हम यदि किसी जड़ पदार्थ की पूजा कर रहे हैं या किसी गुरु की पूजा कर रहे हैं तो सज्जनों, वहां ये तीनों पदार्थ जीवात्मा के पास नहीं है। जीवात्मा अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। पत्थर में यदि हम पूजन करेंगे तो उसमें परमात्मा तो है, लेकिन वो परमात्मा हमारे जीवात्मा के नजदीक नहीं, वहां उसकी पूजा हमारी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए हमें सपर्यघात का पालन करना चाहिए। सपर्यघात का पालन हम नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे किसी भी कार्य में शुद्धता नहीं आ सकती, कोई भी कार्य हमारा अनुकूल नहीं हो सकता। वेद के सिद्धांत छोटे मोटे सिद्धांत नहीं है, ये ऋषियों के, आप्त पुरुषों के सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों पर चल करके ही ऋषियों ने ऋषित्व को प्राप्त किया। आज संसार में एक बहुत बड़ी दौड़, पैसे के लिए दौड़ लगी हुई है, और पैसे के लिए जो 300 वर्ष व्यक्ति जीवन जीते थे वो झोंपड़ियों में रहते थे। आज 60 वर्ष जीने वाला व्यक्ति 4-4 मंजिल के मकान बनाता है। सज्जनों, ये स्थिति विडंबना, ये ईश्वर को न मानने के कारण है, ईश्वर को गलत रूप से मानने के कारण है सारी की सारी। आज जिस दौड़ में हम फंसे हुए हैं, इस दौड़ से केवल और केवल महर्षि दयानंद के जीवन को देख लीजिए आप। महर्षि दयानंद एक इतने इतने प्रलोभन दिए गए उनको, लेकिन सब प्रलोभनों को ठुकराया उन्होंने, क्योंकि वो ईश्वर के स्वरूप को जानते थे। आप पूना प्रवचन को देखिए उनके को, आपको पता चलेगा कि ईश्वर को क्या मानते थे वो। पूना प्रवचन 44 दिन चले हैं उनके, और 44 दिन में 15 दिन केवल ऐसे हुए हैं जो उनको रिकॉर्ड कर सके हैं वो, बाकी दिन बेकार चले गए। वहां के उनके प्रवचनों में बड़े बड़े वकील आया करते थे, बड़े बड़े प्रोफेसर आया करते थे, और सुप्रीम कोर्ट के जज पहुंचते थे, हाई कोर्ट के जज पहुंचते थे, आईपीएस ऑफिसर पहुंचते थे सज्जनों, और सुनने के बाद ये कहते थे कि भाई ऐसा हमने कभी प्रवचन नहीं सुना। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप महर्षि दयानंद ने प्रस्तुत किया, हम सबके आगे प्रस्तुत किया, वेद के अनुसार हमें प्रस्तुत किया। सज्जनों, इस वेद के मार्ग पर चलने के लिए हमें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की जरूरत है। महर्षि दयानंद के उस चिंतन को समझने की जरूरत है जिन्होंने 6 दर्शनों को भर दिया है उसके अंदर, 6 दर्शनों का सार उसके अंदर पेश कर दिया है, और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को दिखाया हमें। यदि ईश्वर वास्तविक स्वरूप को नहीं दिखाते तो आज जो विडंबनापूर्ण जो भाषण दिए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, आज आर्य समाज सही रास्ते पर ला रहा है, सही चिंतन दे रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आर्य समाज ने गलत चिंतन दे दिया, आर्य समाज हिंदू को ही नहीं मानता। अब बताइए, ये जो शब्द हैं, ये हिंदू इत्यादि जो शब्द हैं, ये कहीं वेद में नहीं है। जो करपात्री महाराज से पूछा गया कि महाराज ये बताओ, वेद में तो हिंदू शब्द ही नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं दिखा देता हूँ। पहली लाइन में ही दिखा दिया और दूसरी लाइन में दू दिखा दिया। अब बताइए, इस तरह से कहीं हिंदू बनता है?
इस तरह से संसार में पेश किया गया। महर्षि दयानंद के चिंतन को नहीं देखा। सज्जनों, जिस दिन महर्षि दयानंद के चिंतन को चलेंगे हम, ईश्वर को सर्वव्यापक मानेंगे, सर्वव्यापकता के गुण पर चलेंगे हम, तो संसार में कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता हमारे से। हम ईश्वर के अनुकूल चलेंगे, और ईश्वर के अनुकूल चलने के बाद ही हमें ईश्वर का आनंद प्राप्त होगा। हमें समाधि अवस्था में आनंद प्राप्त होगा, और मोक्ष की अवस्था तक आएंगे। यदि इसके अनुसार नहीं चले तो सज्जनों, उस दंड से बच नहीं सकते हम। बुद्धि के दंड से बचने, यदि बुद्धि की हमें हमें जरूरत ही नहीं है बुद्धि की, फिर बुद्धि परमात्मा देगा क्यों? हमेशा जिसका उपयोग किया जाता है वो चीज मिला करती है। इस संसार का नियम है, ईश्वर का नियम है ये। जिसका प्रयोग हम ज्यादा करेंगे वो चीज हमें प्राप्त होगी। सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर सपर्यगात है। इनके दूसरे शब्दों की चर्चा मैं आगे के प्रवचन में करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम श्रम। आगे कब होगा? जब भी आप आगे अगले इतवार को याद करेंगे, अगले इतवार के बाद ठीक है, ठीक। 8 दिन में एक दिन समय दे दिया करूंगा आपको मैं। आप अपना दिन फिक्स कर दीजिए कि कब आप चाहते हैं, वो दिन हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, ऐसा कर देंगे। जिस दिन आपको उचित लगे तो आप अपना ठीक है, ठीक है। जाएगा कि ओम प्रकाश जी फला दिन आ रहे हैं ना। अभी जो है अभी जो है वो पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी दिखाई नहीं दिए मेरे को। वो दिखाई देंगे आपको, हैं? जल्दी दिखाई देंगे वो। अच्छा, कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? कोई तो क्या है, उनको बैठने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। अच्छा, अच्छा। किसी को आज क्या सवाल है आपके, पूछ लीजिए। बोलिए, बोलिए, बोलिए। सर, स्वागत है आपका। हाँ, बोलिए साहब, बोलिए। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, तो वैसे मैं आर्य समाज से तो जुड़ा नहीं हूँ, पर एक सुकान जी हैं, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ये रोज प्रवचन होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, बहुत सारी बातें मुझे सही लगी आर्य समाज की। अच्छा जी। बहुत सारी, हाँ, मतलब जो मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था कि ऐसा कुछ होता है क्या। जैसे अब हम भी मतलब कभी पूजा पाठ करते तो सोचते थे कि जैसे अभी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो भगवान प्रकट हो जाते, तो हमारे लिए क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं। हम्म। तो ऐसे सब ख्याल बहुत आते हैं, बट अभी प्रैक्टिकली देखने जाए, जैसे आपने वो भगवान राम और सीता जी का एग्जाम्पल दिया, माँ सीता का, ये कि वो अग्नि में है, तो अग्नि तो अपना वो छोड़ेगा नहीं, जो उसका नेचर है वो तो जलाएंगे ही। तो बिल्कुल। वैसे सही बात लगता है, बट फिर भी हम आर्य समाज जैसे देख रहे हैं, फिर इतना मतलब जैसे जितनी तरह जो पौराणिक चीज फैले है, वेद उतना नहीं फैल पाया है। तो इसमें ये हो सकता है कि भगवान की भी मर्जी है, क्योंकि मैं यही देख रहा था, हर एंगल से देखना पड़ता है हर चीज। तो आज जो इंडियन मार्केट है, मंदिर का मार्केट बोलते हैं, जो पूजा स्पिरिचुअल मार्केट जिसको हम बोलते हैं, जो हाँ जी, हाँ हिंदुओं जी। का, वो हम्म। करीब 5 लाख करोड़ का है। तो हाँ जी। इससे कई घर चल रहे होंगे। 5 लाख करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं, 5,000 करोड़ हम्म। भी नहीं, 50,000 करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़ का है। तो हम्म। गवर्नमेंट भी इस चीज पे तो फिर ज्यादा फोकस नहीं करेगी आर्य समाज पे, पहली बात ये। दूसरी, क्योंकि जो अगर ये पूजा इंडस्ट्री जिसको हम बोलेंगे, जो पूजा देखो, पाठ मेरी कराने का। मेरी बात हाँ, सुनो। मेरा भी थोड़ा बाकी हाँ, है, हाँ, तो इसमें बोलिए, ईश्वर की बोलिए। मर्जी है क्या, कि क्योंकि इतने सारे लोगों का घर चल रहा है इस इंडस्ट्री से, एक एक हिसाब से इंडस्ट्री बोल दे, या एक इस इकोनॉमी से। जैसे जहां जहां मंदिर बनते हैं बड़े बड़े, अयोध्या में बन रहे, महाकालेश्वर में, जहां भी उसको रीडेवलप कर रहे हैं वो, तो हम्म। इतना बड़ा, इतने सारे दुकान आ जाते हैं, फिर उसमें जो भी पूजा सामग्री रखती है वो सब, तो भगवान को भी शायद यही मंजूर है, मुझे ऐसा मतलब पूछ रहा हूँ मैं। शायद ऐसा हो सकता है कि ठीक है, इतने लोगों का घर चल रहा है तो ठीक है, ऐसे ही मान ले। ऐसा कुछ होगा क्या उनका प्रयोजन? नहीं, देखिए, ऐसा है, महर्षि दयानंद से ये प्रश्न पूछा गया हाँ, कि जब ये तो पुजारी जो है, हमारा घर कैसे चलेगा जी, हम ये काम नहीं करेंगे तो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे हम, तो हाँ, हमारा घर हाँ, कैसे चलेगा? हाँ जी। और हमारे साथ ये जो दुकानदार बैठे हैं, इनका घर कैसे चलेगा? मतलब मैं पंडित नहीं हूँ, मैं बनिया हूँ, फिर भी मैं ये पूछ रहा हूँ एक बात, ये नहीं, हाँ। नहीं, मैं भी अग्रवाल को बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और मेरे परिवार में भी दुकानें बहुत होती हैं। अच्छा। अब बिजनेस होता है मेरा, मेरे परिवार में भी बिजनेस होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। देखिए, महर्षि दयानंद का जवाब ये था कि भाई, रोटी देना ईश्वर का काम है। हम्म, हर एक व्यक्ति को रोटी देना, परमात्मा जो है हर एक को रोटी तो उपलब्ध कराता है किसी न किसी रास्ते से। हम्म, उसके जब रोटी देना ईश्वर की जिम्मेदारी है, तो फिर हमें गलत काम क्यों करें? पहली बात बताई।
सही बात है ये ये। महर्षि ये महर्षि दयानंद का विचार था। दूसरी अच्छा। बात दूसरी बात यह है कि संसार भर के जितने भी देश हैं हम्म। उनमें कोई भूखा मर रहा है? ये मूर्ति पूजा हर जगह होती नहीं। नहीं, बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पे कंडीशन, अब इंडिया है, लोग बस बोलते गरीब है। मैं इंडिया हम्म, को गरीब नहीं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसे हैं। मैं नहीं हाँ। मानता हूँ कि इंडिया बहुत गरीब है। हाँ, पर यह हम्म। है कि कुछ लोगों के पास ज्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है, ये है। पर हमारी इकोनॉमी देखेंगे तो टॉप 5 में आती है अब। और देखिए जितने भी मंदिर हैं हम्म। उन सारे मंदिरों के पैसे को गवर्नमेंट ले जाती है। आपको पता है? गवर्नमेंट ये तो सबसे पहले हटाना चाहिए कि हिंदुओं के लिए, अब आप उत्थान के लिए होना अब आप चाहिए। ये बताओ कि गुरुद्वारे के पैसे नहीं ले सकती गवर्नमेंट? नहीं ले सकती, मस्जिद चर्च के मस्जिद नहीं ले से नहीं ले सकती, हाँ। सकती? मदरसे के, चर्च से नहीं ले मस्जिद के नहीं सकती? ले सकती, हाँ। आप ये बताइए, ये रिट पिटीशन पड़ा हुआ है उसमें, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, बराबर, हाँ। और अश्विनी अश्विनी कुमार एक वकील हैं, हाँ, वो मालूम है अश्विन। सारे भारतवर्ष के मंदिरों को गवर्नमेंट से मुक्त कराने के चक्कर में है। बराबर, उपाध्याय जी, और अश्विनी और उपाध्याय जी। और उस पैसे को हिंदू हिंदू संस्कृति के विकास पर खर्च किया जाए, विकास के लिए। हाँ। उनके पढ़ाई लिखाई पर खर्च किया जाए, स्कूलों पर खर्च किया जाए। बराबर ये है। अब देखिए 5 अरब रुपया अब तक जो है इकट्ठा हो चुका है वहाँ राम मंदिर पे। अच्छा जी। 5 अरब का क्या होगा आप ये बताइए? कहाँ जाएगा वो पैसा? वो तो किस सरकार ही पर ले खर्च लेगी। करेंगे? ये तो बराबर है। या तो सोने का वर्क चढ़ाने पे खत्म कर देंगे उसको, या बराबर, हाँ। दीवारों पे सोना चढ़ाने पे कर देंगे। हिंदू हाँ, हाँ, जानता हाँ। ही नहीं है। जबकि दूसरे संप्रदाय लोग जो है वो कभी भी ईंटों पे पैसा खर्च नहीं करते, बराबर, हाँ। कभी भी कावड़ यात्रा पे फूल बरसाने पे खर्च नहीं करेंगे। वो हम्म। जकात पे खर्च करते हैं। जकात जकात क्या होता है देखा। पता है तुम्हें? हाँ, हाँ, पता जकात है। कहते हैं अपने अपने धर्म की वृद्धि दान करने के करो, लिए। जो अपने धर्म के व्यक्ति को आगे बढ़ाओ अपने साथ धर्म में। की, लेकिन हिंदू नहीं करता ये काम। नहीं करता। मैं आपको आप बताऊं अभी बताइए। भी। जैसे बोल। आर्य समाज की भी बारे में बात कर रहा हूँ। तो हाँ जी। अभी जैसे मैं यहाँ पे गया था, एक प्रोग्राम था गोरेगांव में। हाँ जी। वागीश जी आए थे वहां पे। हाँ जी। ऐसा बाद में सुकान जी ने बताया, बहुत बड़े वो विद्वान है और अच्छे विद्वान ये है। है। मैं हाँ। उन्हीं के गुरुकुल में गया हूँ पढ़ने के लिए कुछ अच्छा। समय। तो उनका जब खत्म हुआ, उसके पहले हम नीचे 4-5 ब्राह्मण थे, उनके साथ बैठे थे, जो आर्य समाज के ही थे। हम्म। अच्छा, मैं ये पूछूं, जैसे जो दैनिक हवन होता है सुबह और शाम का, उसमें 10-10 मिनट लगता होगा शायद सुबह और शाम में। हाँ, आधा घंटे लगता है कम से कम। मतलब दोनों मिला के। हाँ, आधा आधा घंटा दोनों। दोनों जगह, 1 घंटा अच्छा, लगता दोनों। 1 घंटा दोनों मिला के लगता है, हाँ। है। हाँ। मैंने हाँ जी। किया है, बट मुझे 8-10 बारी किया तो याद नहीं, और वो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि संस्कृत नहीं आती और वो याद नहीं रहता है कर्म देखिए कांड। संस्कृत ना पढ़ा हो, वेद ना पढ़े, इस संसार को देख करके भी परमात्मा का ज्ञान होता है। नहीं, मैं नहीं, कभी मेरा आगे ये, प्रवचन आगे मैं आगे वो, में प्रवचन रखूंगा, और प्रवचन में आपको बताऊंगा कि संसार को देख करके ईश्वर का ज्ञान कैसे होता है। नहीं, मैं वो पॉइंट पे ये आ रहा था। जैसे अभी हम्म। हमारे मुंबई में है, तो जो हम्म। पौराणिक पंडित हैं, वो हम्म। वो विरार मतलब मुंबई का एक छोर है और चर्चगेट एक छोर है। हाँ जी। और जैसे मैं रहता हूँ वहां से विरार और चर्चगेट दोनों बीच में, मतलब मैं हम्म। बीच में रहता हूँ, चर्चगेट जितना यहाँ से विरार भी उतना है। तो हम्म। वो 1200-1300 रुपए के लिए वो इतना ट्रैवल करके 7-8 घंटा के पूजा करके जाते हैं। मैं वहां पे आर्य समाज में बैठा था, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि हमारे यहाँ पे जो, मैं जैसे सोसाइटी में रहता हूँ बिल्डिंग में, तो मैंने ये सोचा कि हमारे यहाँ पे जितने भी स्लम है, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, हाँ जी। वहां पे भी धर्म फैलाया जाए, क्योंकि उनको मिलता नहीं, उनके पास इतने साधन नहीं, ना वो इतने पैसे हैं उनके पास खर्च करने के लिए कि अपना हाँ वो जी। घर चलाए, झुग्गी झोपड़ी वाले, या धर्म का काम करें। तो मैं सोचा कि मैं ऐसे यहाँ पे कुछ करूँ, तो बट जब वहां पे मैंने सुना कि वो एक बार का आधे घंटे का, जो ब्राह्मण है हमारे अभी सांता क्रूज, अंधेरी और गोरेगांव और ये सब एरिया में, कांदिवली में, हाँ जी। हाँ वो जी। एक बार के हवन का, सिर्फ आधे घंटे का हवन का, वो 5-6 हजार रुपया ले रहे हैं। तो वो, हम्म। अब पौराणिक पंडित वही 1300 रुपये में पूरा 7-8 घंटा कर, तो आर्य नहीं, समाज कहाँ से, ये मेरा बोलने का ये मतलब गलत है, है। कहाँ से बढ़ेगा कि गरीबों नहीं, में गलत है। या अमीरों ये में गलत। भी। सुशील कुछ विद्वानों ने कुछ विद्वानों ने गड़बड़ कर रखा है ये, गुप्ता जी, हाँ, लेकिन हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है सुशील गुप्ता जी? आ रही है। केवल प्रश्न रखो, वार्तालाप मत करो, क्योंकि देखिए तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आप अपना केवल प्रश्न रखिए, आपके मन में हाँ। शंका हो ना, अच्छा, प्रश्न यही था मेरा पहले का तो ये। आप लोग वार्तालाप मत करिए। हाँ, हाँ, ठीक है, नहीं, अब बाकी मेरा, लोगों को हाँ, प्रश्न ये था मेरा हाँ, कि ये जो मेरा प्रश्न था वही लेके कि इतनी बड़ी जो इकोनॉमी चलती है, तो भगवान को मंजूर होगा तभी चल रही है, वरना अब तक तो परमात्मा इतनी शक्तिशाली है, इसको बंद कर देते हैं। बस 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 हो गया। देखिए। उत्तर हाँ, हाँ। हाँ जी, इस इकोनॉमी से
कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। ये सब गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है, और गवर्नमेंट के खाते में जा करके वो पैसा कहाँ खर्च होता है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। वो हाँ वो पैसा तो खर्च पता। होता है वो हज यात्रा में। हम्म। हज यात्रा में पैसा खर्च हो रहा है वो गवर्नमेंट के यहाँ से। आप बताइए कि पैसा हमारा है वो, और हज पे खर्च हो रहा है। तो वो कभी भी मंदिरों में दान नहीं खर्च करना चाहिए। भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, वो तो हमें नहीं है। उल्टा देता है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। ये हिंदुओं की मानसिकता बदलनी पड़ेगी ये। आप ये बताइए, कावड़ है, कावड़ यात्रा है ना ये। हाँ। कावड़ यात्रा में कावड़, छोटी सी कावड़ बनाने के लिए वहां मुसलमान 1,000 रुपये लेता है हरिद्वार में। अच्छा जी। और इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो सारा का सारा पैसा हिंदुओं के ऊपर खर्च होता है। अब अच्छा। बताइए, ये हिंदुओं की क्या मूर्खता है। हम्म। इससे क्या होने वाला है बताइए आप। तो ये हिंदुओं को थोड़ा सा अपने आप को जागरूक, हाँ आर्य जी। समाज करता क्या है? आर्य समाज यही काम तो कर रहा है, जागृत कर रहे हैं, हाँ। जागृत कर रहे हैं, लेकिन जागृत होना नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति। आप ये बताओ, हम्म। कुछ सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हो आप, हम्म। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाओगे आप? नहीं जगा सकते उनको। ये बात है ना सारी। हम्म। हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं भाई, स्वाध्याय करते हैं और बोलते हैं लोगों को कि भाई ऐसा करो, हम्म। ऐसा करो। वेद की शिक्षा इतनी उत्तम कोटि की शिक्षा है, चलिए। संसार में कोई अच्छा, शिक्षा नहीं है ऐसी। जैसे मैंने एक दो मित्रों की पुस्तक पढ़ी थी, बुक। हाँ पॉइंट्स बहुत सारे ठीक है, अगर उनको माने तो सही है, अगर ना हाँ। माने, जैसे भी पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक जो भी पुराण है, 18 पुराण, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो लॉजिक से परे है, नहीं समझ आती है कि ऐसा हो वो तो सकता है। वो तो पढ़ना ही नहीं चाहिए उनको, उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ। तो बट ऐसे देखने जाए तो वेद में भी लिखा है भगवान है, बट एक्चुअली में भगवान सच में है ये तो दिखते ही नहीं है कहीं पे, तो वो भी कैसे मान लिया जाए कि भगवान है ही है, जबकि मैं मानता हूँ भगवान कि भगवान है, क्योंकि वो ने कुछ तो भगवान पावर है, ये मानता हूँ मैं। भगवान के लिए देखो, एक दिन में नहीं आएगा आपको। हाँ आप ये बताओ, गाड़ी चलाना सीखे हो ना आप? हाँ गाड़ी चलाना जानते हो आप? हाँ हाँ ब्रेक लगाना जानते हो? हाँ। ब्रेक लगाना कैसे? सबसे पहले नहीं ब्रेक लगाना ही नहीं, सिखाया मेरा था ना। क्वेश्चन ये था, नहीं मैं मानता हूँ भगवान है, मैं मानता हूँ ईश्वर है। नहीं, मैं सुनो, हाँ मेरी बात हाँ सुन हाँ। लो। हम्म। जब सारी चीजें आपने नियम से सीखी, हम्म। तो आपने अपने मन को रोकना नियम से सीखा। मतलब जैसे। आपने किसी गुरु से सीखा नियम, कैसे मन को काबू किया जाए, मन को एकाग्र कैसे किया जाए। एकाग्र हाँ। अवस्था में ईश्वर का दर्शन होता है। अच्छा। तो ये किसी से सीखना पड़ेगा ना, योगी से। सीखना पड़ेगा, हाँ। जब कार चलाना किसी से सीखा आपने, तो मन हम्म। को चलाना भी तो किसी से सीखिए। अच्छा। बगैर सीखे तो आता नहीं है। शास्त्री जी। अपने आप नहीं आएगा। अच्छा। आप सीखिए किसी से, किसी हम्म। योग्य व्यक्ति से सीखिए आप ऐसे। और मन की एकाग्र अवस्था ही ईश्वर के दर्शन का अनुभव कराती है। और सबसे पहला गुण उसका यह है कि आपकी स्मृति बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, टेंशन कम होगा। ठीक है ना? चलिए। ईश्वर के आराधना से टेंशन कम, और याददाश्त बढ़ती है। व्याकरण शास्त्री जी, केवल 2 मिनट। व्याकरण शास्त्री जी, केवल दो जी मिनट जी जी जी। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कसस्विद्धनम्। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से अनवरत सत्य धर्म का प्रचार करते हुए, वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए, इस कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक वर्य आदरणीय मित्र पंडित तिलखन लाल जी आर्य, और आज के सम्माननीय विद्वान, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से ईश्वर का जो वैदिक स्वरूप है, वेद के मंत्रों में जो परमात्मा ने अपने स्वरूप का निर्धारण किया है, उसका बहुत ही 100% जो प्रवचन होना चाहिए, आज माननीय ओम प्रकाश जी ने किया है। ऐसे धुरंधर पंडित की आवश्यकता है। और मैं भी पूर्ण रूप से इसी वैदिक शंखनाद को क्या करता हूँ, बहुत क्योंकि अच्छा, बहुत। वैदिक शंखनाद जब तक नहीं होगा, ईश्वर के स्वरूप का भान जब तक लोग नहीं कर पाएंगे, और कण कण में ईश्वर को मानना, ये हमारी वैदिक मंत्रों की धारणा है। और स्वयं परमात्मा कहते मैं कण कण में विद्यमान हूँ, और भक्त कहते मैं आपको नहीं मानूंगा, तो क्या आप ईश्वर को नहीं मानते? आप इसका मतलब आप सही बात। नास्तिक। और निश्चित रूप से नास्तिको वेद निंदका, जो लोग ढोंग रचा रहे हैं,
जो लोग पाखंड रचा रहे हैं और करेंगे मैं ईश्वर का भक्त हूँ, वो ईश्वर के भक्त नहीं, वो ईश्वर के दुश्मन है। ईश्वर को नष्ट करने में लगे, ईश्वर की मान्यता को नष्ट करने में लगे, और उनकी दृष्टि से ईश्वर को सिर्फ ढोंग रचा करके चाहते हैं कि हम अपनी बात मना लें लोगों से। सज्जनों, परमात्मा की कृपा जब तक हमारे ऊपर नहीं होगी, हम लाख सिर पटक लें मंदिरों में जा जाकर के, परमात्मा का दर्शन सुलभ नहीं होगा। उसे तो हमें ध्यान करना होगा, बैठना होगा, अष्टांग योग में जाना होगा, संध्योपासना करनी होगी, और विश्व कल्याण के लिए यज्ञ का स्वरूप हमें जीवन में धारण करना होगा, यज्ञ हवन करना होगा। निश्चित रूप से सप्रगा शुक्र मकाय मब्रणम स्नाविरग्ं शुद्धं अपाप विद्धम कबीर मणिषि परिभु स्वयंभू यातत्योर्धान व्यादेच्छा स्वदेभ्य समाभ्य। ये यजुर्वेद का 8वां मंत्र पूरा का पूरा ईश्वर का स्वरूप का दर्शन करा देता है। इसलिए जो लोग ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, इस मंत्र को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक ईश्वर का दर्शन मुश्किल है। परमात्मा कण कण में विद्यमान है, लेकिन कण कण में प्रभु नहीं है। कण कण में ईश्वर है, लेकिन कण कण ईश्वर नहीं है। ये मानने की बड़ी आवश्यकता है। बहुत सुंदर आपने कहा कि ईश्वर उन पत्थर में ईश्वर है, लेकिन पत्थर ईश्वर नहीं है। ढोलक में ईश्वर, लेकिन ढोलक ईश्वर नहीं है। लेकिन लोग आज भाग्य इस सत्य को नहीं समझ पा रहे, और इस सत्य को समझने के लिए भी गुप्ता जी ने बहुत ही अपने प्रश्नोत्तर किए हैं, और बड़ा ही शानदार ढंग से हमारे माननीय ओम प्रकाश जी ने इसका उत्तर दिया है। आप ध्यान पर बैठें, योग करें, चिंतन करें, ये सारी बातें वेद की समझ में आ जाएंगी। निश्चित रूप से ऐसे प्रवचनों की बड़ी आवश्यकता है, और ऐसे प्रवचनों से 2 4 10 जब बढ़ने लगेंगे, ईश्वर के स्वरूप का दर्शन लोग जब आत्मा के अंदर करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से इस शरीर में रह करके हम प्रभु का चिंतन जब करेंगे, और आत्मा के माध्यम से करेंगे। शरीर जड़ है, लेकिन आत्मा तो चेतन है, और चेतन आत्मा जब इस शरीर का संचालन करा रही है, और फिर शरीर से आत्मा निकलेगी, फिर ये जड़ का जड़ बनी रहेगी। इस सत्य को माने बिना हम अपने को नहीं समझ पाएंगे सत्य का क्या स्वरूप है। निश्चित रूप से समय अधिक हो चुका है, इसलिए फिर बातें होंगी। और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से ईश्वर स्वरूप पर वैदिक व्याख्यान दिया है। उन्हें कोटि नमन, सत सत नमन। ओम शांति। ओम शांति शांति पृथ्वी शांतिरा शांतिरौषधय शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु प्रजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। सर श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। शुद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। हंसराज की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। भवन्तो विश्वमार्यम प्रणव। ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। रियाज के हाथ का क्या हाल है डॉक्टर साहब? रियाज के हाथ का क्या हाल है? हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अब कितने दिन का है प्लास्टर? सभी को सादर नमस्ते। कल बस 1 हफ्ता और है, बस 1 हफ्ता अनुपमा और। जी का है, कल मुलाकात करते हैं। नमस्ते सभी को, शिवरात्रि। कल डॉक्टर अनुपमा जी का रहेगा व्याख्यान, कल परसों। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते, शिवरात्रि। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को सादर नमस्ते, कल मुलाकात करते हैं। नमस्ते।